हायर गाड़ियों का बड़ा सा जत्था और 150 पुलिसकर्मी लाइन से एक आश्रम के अंदर घुसते चले जाते हैं। यह आश्रम सद्गुरु जग्गी वासुदेव का है। नाम है ईसा फाउंडेशन। आश्रम पर आरोप है कि उन्होंने 2 महिलाओं को बंधक बनाया हुआ है। आरोप लगाने वाले तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर और उन दोनों महिलाओं के पिता एस कामराज हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी गई। आखिरकार 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद करने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के पिता की याचिका गलत है क्योंकि दोनों महिलाएं बालिग हैं और वह अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। पूरे मामले की शुरुआत एस कामराज की एक याचिका से हुई। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका लगाई, कहा कि ईसा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया, जिसके बाद वह सन्यासी बन गई। बेटियों को कुछ खाना और दवा दी जा रही है, इससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। जब से बेटियों ने हमें छोड़ा है, हमारा जीवन नर्क बन गया है। कामराज की बड़ी बेटी 42 साल की है, नाम है गीता। उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई की। साल 2008 में गीता ने ईसा फाउंडेशन में योग क्लासेस ज्वाइन की और आश्रम में ही रहने लगी। इससे कुछ दिन बाद उनकी छोटी बहन लता, जो 39 साल की हैं, वह भी उनके पास पहुंच गई। दोनों ईसा फाउंडेशन में ही रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने माता पिता से मिलना भी बंद कर दिया। यह पूरा मामला जब मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो सुनवाई के वक्त गीता और लता भी कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने कहा, हम अपनी मर्जी से आश्रम में रह रहे हैं, हमें कैद नहीं रखा गया। हालांकि इसके बाद भी हाईकोर्ट ने मामले में जांच बढ़ाने का फैसला किया। जस्टिस SM सुब्रमण्यम और जस्टिस B शिवगणम की बेंच की मामले की सुनवाई कर रही थी। 30 सितंबर को कोर्ट ने सद्गुरु से पूछा, जब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके एक दिन बाद 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। मामला बढ़ने पर सद्गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने CGI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने दलील दी कि आश्रम का रिकॉर्ड बेदाग रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस मामले में कहा कि हाई कोर्ट को आदेश देते समय ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए था। मुकुल रोहतगी ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दलीलें सुनने के बाद कहा था कि वह दोनों महिलाओं से अपने चैम्बर में ऑनलाइन बात करेंगे। दोनों लड़कियां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऑनलाइन पेश हुई और उन्होंने वहां भी मद्रास हाई कोर्ट में दिए अपने बयान को दोहराया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उसे एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की जाए। बेंच ने यह भी कहा कि बेशक ऐसे संस्थानों में आर्मी या पुलिस को घुसने नहीं दिया जा सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।